दिल्ली की केजरीवाल सरकार पिछले 7 दिनों से धरने पर है और अब केजरीवाल को 4 राज्यों के मुख्यमंत्री का समर्थन भी मिल चुका है। शनिवार रात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी केजरीवाल के घर पहुंचे। समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी से दिल्ली के उपराज्यपाल की शिकायत करने का ऐलान कर दिया। आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हो रही है और इसी बैठक के दौरान चारों सीएम दिल्ली के एलजी की शिकायत कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दिल्ली के सियासी दंगल में आज क्या कुछ होने वाला है। दिल्ली के एलजी के खिलाफ 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शिकायत करेंगे। पीएम मोदी से 4 मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हो सकती है। दिल्ली में जारी केजरीवाल के धरने को लेकर ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, कुमारस्वामी, पी विजयन पीएम से मुलाकात कर सकते हैं। नीति आयोग की बैठक के दौरान ही प्रधानमंत्री से दिल्ली के एलजी की शिकायत हो सकती है। दिल्ली में एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच जारी विवाद पर पीएम की दखल की मांग हो सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज पीएम आवास तक मार्च करेंगे। वहीं बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करेगी। तो देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से केजरीवाल सरकार धरने पर है। 7 दिनों से केजरीवाल सरकार धरने पर है और अब उसे 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का साथ भी मिल चुका है। उम्मीद यही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली के उपराज्यपाल की शिकायत की जा सकती है। नीति आयोग की बैठक में ये तमाम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और शिकायत कर सकते हैं दिल्ली के एलजी की। मोदी के खिलाफ दीदी का दिल्ली दरबार। ममता को कांग्रेस नहीं, केजरीवाल का साथ पसंद। - 2019 के लिए तीसरे मोर्चे का शक्ति प्रदर्शन। - 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए तीसरे मोर्चे को अपना दम दिखाने का बड़ा मौका मिल गया है। दिल्ली में ममता बनर्जी के साथ 4 राज्यों के सीएम ने शक्ति प्रदर्शन कर दिखा दिया कि अब उन्हें कांग्रेस की नहीं, केजरीवाल की जरूरत है। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के पिछले 6 दिन से चल रहे धरने पर 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने खुलकर समर्थन दे दिया। शनिवार को पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक साथ केजरीवाल से मिलने निकल पड़े, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई। चारों सीएम ने मिलकर एलजी को एक चिट्ठी लिखकर भी मिलने का समय मांगा, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। अगर चीफ मिनिस्टर कोई टाइम मांगे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर से, आज 6 मिनट का टाइम भी वक्त भी नहीं निकाला थोड़ा भेंट करने के लिए, तो क्या होगा? किसका दरवाजा खटखटाएगा? टॉप लीडर कौन है? चीफ मिनिस्टर का पास गवर्नर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, तो 6 मिनट का 6 सेकंड का टाइम भी नहीं मिला। We came here to express our support to Honorable Chief Minister of Delhi. It is a democratically elected government. Even Lieutenant Governor and central government has to allow this government to function. Mamata ji requested Lieutenant Governor to see Kejriwal ji. No response from Lieutenant Governor. All 4 Chief Ministers as addressed to the Lieutenant Governor. We want to see him.
Unfortunately, there is a message. चारों सीएम को केजरीवाल से मिलने नहीं दिया गया, तो आम आदमी पार्टी ने हमेशा की तरह पीएम मोदी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। एक एलजी की मैं नहीं समझता कि इतनी अपने ओर से इतनी हैसियत होगी कि वो 4 निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को सीएम से मिलने से रोक दे। ये संभव नहीं हो सकता जब तक मोदी जी का इशारा नहीं होगा। ये लोग उस समय कहां थे जब दिल्ली के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश जी पे केजरीवाल साहब के घर के ऊपर उनके इशारों पर पिटाई की गई थी, उनको ह्यूमिलेट किया गया था, उनको असॉल्ट किया गया था। ये सारा क्राइसिस तो वहां से पैदा हुआ है। केजरीवाल के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोकदल भी खड़े हो गए हैं, तो दक्षिण में डीएमके नेता स्टालिन और गुजरात से पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी केजरीवाल की लड़ाई में उनका साथ दे रहे हैं। केजरीवाल समर्थन की वजह से अब मोदी विरोधी मोर्चा 2 भागों में बंट गया है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने केजरीवाल के धरने को ड्रामा बताया है, तो गठबंधन के पार्टनर केजरीवाल के समर्थन में है। सबसे बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए ये है कि वो गठबंधन के साथ रहती है, तो उसे दिल्ली में केजरीवाल को समर्थन देना होगा। तो ये दोनों पार्टियां कसूरवार हैं, ये धोखा दे रही है दिल्ली की जनता को, और इस तरह अराजकता हो रही है। मुझे लगता है इस सरकार को भी बर्खास्त करना चाहिए और 7 एमपीओ को भी बर्खास्त करना चाहिए। दिल्ली सरकार पानी का, जल बोर्ड का जिम्मेदार है। जल बोर्ड के मंत्री अरविंद केजरीवाल है। जब तक अरविंद केजरीवाल नाम का अभिशाप दिल्ली से नहीं हटेगा तब तक इस समस्या नहीं घटेगा। दरअसल हाल के उपचुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद विपक्ष के हौसले बुलंद हैं और गोरखपुर, फूलपुर, कैराना उपचुनाव से भी जीत ने बिखरे विपक्ष को संजीवनी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष ने 400 सीटों पर बीजेपी से 1-to-1 मुकाबले की तैयारी की है। इसके लिए 400 सीटों पर विपक्ष संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा। हर राज्य में परिस्थिति के हिसाब से विपक्ष रणनीति बनाएगा और बीजेपी से 1-to-1 मुकाबले का प्लान ममता ने सुझाया था। इधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनके 3 मंत्रियों का एलजी ऑफिस में लगातार 6ठे दिन धरना जारी है। उन्होंने दिल्ली प्रशासन में काम कर रहे आईएएस अधिकारियों को उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म करने का निर्देश देने और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और गरीबों के दरवाजे पर जाकर राशन वितरण के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग की है। दिल्ली में आईएएस अधिकारी हड़ताल पर है, सरकार धरने पर है, सियासत उबाल पर है, लेकिन जनता त्रस्त है। दिल्ली में केजरीवाल के धरने से जनता परेशान हो, सिस्टम ठप हो, लेकिन इसकी वजह से विपक्ष को एक बार फिर एकजुट होने का मौका मिल गया है। वैसे देश में इस तरह का तीसरा मोर्चा कई बार बना और बिखरा है, लेकिन इस बार देखना होगा कि मोदी के खिलाफ ममता के इस गठबंधन में आखिर कितना दम है। ऐश्वर्य गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठक में शामिल होंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। केजरीवाल अभी तक एलजी दफ्तर में ही बैठे हैं और बैठक के लिए फिलहाल नहीं निकले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, नीति आयोग की बैठक में केजरीवाल के शामिल होने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि तमाम मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है इस बैठक में। और कांग्रेस नेता मीम अफजल ने कहा है कि मोदी सरकार से सभी राज्यों के सीएम को शिकायत है, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों की केंद्र से लगातार शिकायत है। वहीं आपके बागी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। ये तो बिल्कुल तय है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे शिकायत तो आम तौर पर नॉन बीजेपी स्टेट्स को है ही, और बीजेपी की स्टेट्स को भी अगर ये शिकायत हो तो बोल ही नहीं सकते हैं।
साबित हो गई कि केजरीवाल जी की ये पूरी नौटंकी, इसका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं था। ये तो देश की बहुत बड़ी गठबंधन की राजनीति करने की एक वो चालाकी कर रहे हैं। अब हम कहते हैं भैया हमें ममता बनर्जी से क्या मतलब, हमें तो मंगोलपुरी के बारे में बताओ, चंद्रबाबू नायडू की बात मत करो, चांदनी चौक की बात करो। कुमार स्वामी क्या करेंगे, कश्मीरी गेट के लोगों को पानी कैसे मिलेगा ये कौन बताएगा। ये आज का दिल्ली का मुद्दा है कि दिल्ली के लोग कल सुबह भी प्यासे ही उठेंगे। केजरीवाल पानी के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। केजरीवाल शायद इस देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद को खुद ही किडनैप करके रखा हुआ है, खुद ही बाहर नहीं निकलना चाहते किसी से मिलने के लिए, और उसके बाद बोलते हैं कि सबको राजभवन लाओ। राजभवन में के सोफे पे बैठकर ही महागठबंधन की राजनीति करना चाहते हैं। तो मेरे को लगता है खुद का भी मजाक बना रहे हैं और दिल्ली को भी इन्होंने एक परेशानी में, मुश्किल में डाला हुआ है। तो कपिल मिश्रा की बात आपने यहाँ पर सुनी। बागी नेता है ये आम आदमी पार्टी के, और साफ तौर पर उनका कहना रहा कि आम आदमी पार्टी फिलहाल जो कुछ भी कर रही है उसको जनता के हित की नहीं पड़ी है, बल्कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। हालांकि अब केजरीवाल को 4 राज्यों के मुख्यमंत्री का समर्थन मिल चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी भी इसमें शामिल नहीं हुई है। तो बड़ा सवाल यहां पर कांग्रेस के ऊपर भी है कि आखिर 2019 के चुनाव के लिए जो महागठबंधन होने वाला है उसमें कहीं दरार तो नहीं पड़ जाएगी।